हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। माय नेम इज अमन सिंह। सो फ्रेंड्स, हम लोग ज्योग्राफी में अभी तक शायद हम लोग ने फाइव चैप्टर्स, राइट, 5 चैप्टर्स हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो चैप्टर है वो पर्टिकुलरली बेस्ड है अपॉन एटमॉस्फेयर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर में कुछ चीजें हैं जो हम लोग को डिस्कशन करना होगी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, किस गैसेस से बन के वो मिला हुआ है, उसमें लेयर्स कितनी हैं, जो लेयर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग को करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी गैसेस यहाँ पे हैं वो कितने ज्यादा अमाउंट में है या उनका क्या परसेंटेज है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अब आज के लेक्चर में आई विल बी ट्राइंग कि ये जो आपका पर्टिकुलर चैप्टर है ये पूरी तरीके से ओवर हो जाए। एंड इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंसेस एंड टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो ये सब जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा, आई मीन टू से, बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक नहीं है या बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होने वाले। इट विल बी अ लेक्चर जो कि एक शॉर्ट लेक्चर में आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो एक चैप्टर खत्म हो जाए। तो वील बी स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड इसमें हम लोग बात करेंगे अपने एटमॉस्फेयर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब सी, अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर में यू ऑल्सो नो कि ये जो एटमॉस्फेयर है इट इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, या इसमें हम लोग कह सकते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इसमें बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया, प्लस आपका गैसेस हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस, देन वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सब चीजें जो हैं इन सब से मिलके ही तो हमारा पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इन्हीं सब के मिक्सचर से ही हमारे ये सारी चीजें बनी हुई हैं, राइट। 99% जो एटमॉस्फेयर है वो इन्हीं सब से बन के मतलब मिलके बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ 99% ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। अब इनके बारे में जो एटमॉस्फेयर है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, कितने किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करता है, ये सब चीजें हम लोग को डिस्कशन करनी है। बट उससे पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, कॉम्पोजिशन की कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो यू कैन सी इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कुछ गैसेस। जैसे जो इंपॉर्टेंट गैसेस है मैं उनके बारे में ही बात करूंगा पहले। जैसे हमें मिलता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलता है और ये लगभग लगभग 78% होता है हमारे अर्थ सरफेस पे या अर्थ के एटमॉस्फेयर में। हमको लगभग लगभग 78% तो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन होता है हमारा। ऑक्सीजन जो है वो हमें लगभग देखने के लिए मिलता है 21%। 21% इज ऑक्सीजन। फिर उसके बाद थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस की मैं बात करूं तो इट इज आर्गन। और इसको अगर मैं परसेंटेज में आपको बताऊं तो इट इज समथिंग अराउंड 0.93% ऑफ आर एटमॉस्फेयर, ये पर्टिकुलर वे। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ये इन गैसेस के अलावा कुछ वेरिएबल गैसेस भी हैं। जैसे वाटर वेपर हो गया, CO2 हो गया, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, फिर उसके बाद मीथेन। इस टाइप के हमें बहुत सारी गैसेस देखने के लिए मिलती हैं। कुछ वेरिएबल गैसेस भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे क्या, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ओजोन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया। अब एसेट्रा लिख देता हूँ, है तो और भी, जैसे आपका हीलियम हो गया, फिर उसके बाद CO2 हो गया। ये सब चीजें जो हैं ये हमें और भी ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। अब वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अपना गैस, जो गैस पर्टिकुलर चीजें हैं उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट गैस तो हम सबसे पहला बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब रीजन बीइंग टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड इज बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने देख लिया परसेंटेज। अब ये सब गैसेस जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, इस वजह से आई विल बी टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या चीज है सर? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एक्चुअली में देखा जाए तो कितना प्रेजेंट होता है, लगभग 0.04% हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है, 0.04%।
और इसको हम लोग अगर बात करें तो ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंट होती है, किससे? सोलर रेडिएशन जो होता है उसके ट्रांसपेरेंट होती हैं। दीज आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दीज आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, राइट। और इसकी बात करें तो इनकी वेव्स कैसी होती है? ये थोड़ी शॉर्ट वेव की होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं, ये शॉर्ट वेव्स इनकी होती हैं, शॉर्ट वेव्स रेडिएशंस होते हैं, इनके जो रेडिएशंस होते हैं वो शॉर्ट वेव्स होते हैं। लेकिन अब ये सब होने के बावजूद अगर मैं इसके बात करूं कि कैसा बिहेव करता है या कैसा एक्ट करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक्ट करता है एज अ ग्रीन हाउस गैस। ये एक तरीके से एक्चुअल में एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैसेस के जैसा एक्ट करता है, और एक्टिंग जो करता है ये कैसा करता है? ओपेक टू लॉन्ग वेव रेडिएशन। जैसे हमने बताया ना ये शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये एक्ट करता है ओपेक टू लॉन्ग वेव में, लॉन्ग वेव रेडिएशन में। चलो ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब बहुत ज्यादा इसमें इन डिटेल नहीं जाना है, जितना नीडेड है CO2 के बारे में उतना मैंने आपको बता दिया। आर्गन की बात करें तो वो एक नोबल गैस है, थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस है, तो उसके बारे में मैं इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ओजोन, विल बी टॉकिंग अबाउट ओजोन। अब ओजोन जो लेयर है ना, ओजोन एक गैस है, उसकी एक लेयर बनी हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रेजेंट होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मैंने बताया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, कुछ ऐसा है जो लेयर्स है, उसी के बारे में डिस्कशन करना है। तो ओजोन जो होती है वो हमें कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में हमको ये देखने के लिए मिलती है। एक्चुअली में ये काम क्या होता है इसका ओजोन लेयर का काम पता है क्या होता है? इसका काम होता है यूवी रेज को, जो आपकी यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उसको एब्जॉर्ब करना, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आप की स्किन प्रॉब्लम्स कम होंगी। इससे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपका देखने के लिए मिलता है, राइट। वो जैसे आपके जो आपकी यूवी रेज जो होती हैं आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, तो यूवी रेज एंड ऑल को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, राइट। फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे एक पर्टिकुलर चीज की, जिसका नाम है वाटर वेपर। वाटर वेपर, अगर मैं वाटर वेपर की बात करूं तो वाटर वेपर भी एक क्या है? वेरिएबल गैस है। और इसकी मैं बात करूं तो ये डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, डिक्रीजेस विद व्हाट? एल्टीट्यूड। मतलब एल्टीट्यूड बढ़ा दो तो ये जो वाटर वेपर होगा वो कम होता जाएगा, राइट। इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, समझ गए? ये चीज हमें समझ में आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेस टूवर्ड्स इक्वेटर, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। ये चीज हम लोग ने जान ली, डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ साथ ही ये डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, राइट। ये चीजें हम लोग ने समझ ली। अब हम अगर आगे बात करें तो और क्या चीजें, अगर मैं बात करूं इसके इक्वेटर्स की, तो इक्वेटर पे वाटर वेपर हमको क्या मिलेगा? थोड़ा सा कम मिलेगा एज कंपेयर टू हमारा, जैसे हम क्या कहते हैं कि जैसे ये कम होता रहता है, वाटर वेपर जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। कहाँ से कहाँ तक? इक्वेटर से आप पोल तक जाओगे, आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो ये आपको वाटर वेपर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। कहने का सिंपल मीनिंग ये है मेरा, राइट। ये हमको देखने के लिए मिल गया है। और इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर हमारे पास आता है क्या? हमारे पास आता है दूसरी चीज जिसको हम लोग बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये किस तरीके से मैं बताऊं आपको, ये बेसिकली हमें पाए जाते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में। ये सबसे ज्यादा हमें पाए जाते हैं कहाँ पे? ज्यादातर हमें देखने के लिए मिलते हैं सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में। और रीजन क्या है इसका? बिकॉज यहाँ पे हमें ड्राई विंड्स देखने के लिए ज्यादा मिलती हैं, इस वजह से ये चीजें हमें वहां पे देखने के लिए मिल जाती हैं। फिर अगर मैं बात करूं आपसे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पर्टिकुलरली है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये लेयर्स को मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जिनके माध्यम से मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाए। सो लेट मी मेक दिस डायग्राम फर्स्ट। ये कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, कुछ चीज है हमारे पास,
और इसमें से मैं ये फर्स्ट लाइन जो होगी इसको हटा दूंगा, इसको मैं हटा दूंगा। इसको हटाने का रीज़न सर ये है ताकि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो प्रॉपरली बन जाए। फिर हमारे पास आ जाती है एक लेयर जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे एक लेयर आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी एक लेयर आ जाएगी, राइट। फिर हमें एक और लेयर देखने के लिए मिलेगी इस तरीके से, और फिर हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें एक और लेयर देखने के लिए मिलेगी जिसको हम वाइट कलर से बना देते हैं, राइट। फिर हमें ऐसे तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाएगी, बट इतना ज़्यादा हमें ऊपर तक नहीं जाना है, हमें तो बस नॉर्मल काम है, जितना हमें नीडेड है हम उतना देखेंगे। अब देखिए, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो पहली लाइन है आपकी, ये क्या है? ट्रोपोस्फेयर। और ये जो लाइन होगी ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज। फिर हमारे पास आता है स्ट्रेटोस्फेयर। यहां से यहां तक क्या दिखा हमें? हमें मिला स्ट्रेटोस्फेयर। और फिर ये लाइन क्या हो जाएगी? स्ट्रेटोपॉज। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर इसी स्ट्रेटोस्फेयर में हमको क्या देखने के लिए मिलता है? ओजोन। तो हमें इसी में क्या मिल जाएगा? ओजोनोफेयर। ओजोनोफेयर। और हमें मैक्सिमम ओजोन देखो इस लाइन में देखने के लिए मिलता है, मैक्स ओजोन। और ये अभी मैं आपको बताऊंगा कहां से कहां तक कौन सा क्या इसमें एरिया है, राइट। फिर हमारे पास इसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो हमें एक और लाइन देखने के लिए मिल जाती है। ये हम लोग ने स्ट्रेटोस्फेयर देख लिया, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको सर हम लोग बोलते हैं मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर। और अगेन इसको क्या बोलेंगे? मीजोपॉज। मीजोपॉज। फिर इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग जब जाते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो व्हाइट लाइन बोली है मैंने, इसको ये हम लोग की हो जाती है कार्बन लाइन। और ये जो एरिया होता है इसको हम लोग आइनोस्फेयर भी कहते हैं। आइनोस्फेयर एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो यहाँ से कहीं से स्टार्ट होता है आपका जो ये पर्टिकुलर जो चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं होमोस्फेयर। होमोस्फेयर की जो लाइन होती है वो हमारी कहाँ से कहाँ तक चलती है? वो हमारी यहाँ से चलती है, होमोस्फेयर की लाइन, और यहाँ तक जाती है। ये हमारी होमोस्फेयर, बट दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यू। और ओजोन जो हमारा आता है वो यहाँ से आता है, ये ओजोन की लाइन है। ये हमारे अब ओजोन तो ऊपर तक पूरा जाएगा ही जाएगा, राइट। ऊपर तक पूरा जाएगा। ये चीजें हम लोग ने समझ ली, राइट। ये ओजोन आपका जो होगा वो पर्टिकुलर कहाँ तक जाएगा? वो सर आपका यहाँ तक। और यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगा? यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका ये जो लाइन है, ये होगी आपकी आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर, 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 राइट। ये चीजें हम लोग ने देख ली हैं, ये चीजें हमें पता लग गई है कि इस तरीके से सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं, राइट। तो अब आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से चीजें, लेयर्स जो हैं वो बने हुए हैं। अब ये कुछ डिस्टिंक्टिव लेयर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पहले हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है ये एक्चुअली में कैसी लेयर है? ये सबसे लोएस्ट लेयर है। इट इज अ लोएस्ट लेयर। ये सबसे लोएस्ट लेयर है, ये सबसे लोएस्ट लेयर है। इसकी एवरेज हाइट अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। लगभग 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, ये 13 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पोल पे रहता है, राइट। मतलब एवरेज मैं अगर बता रहा हूँ, एवरेज इसका 13 होता है, लेकिन अगर मैं पोल और इसकी आपके इक्वेटर की बात करूं तो ये पोल पे अराउंड 8 किलोमीटर होता है। पोल पे लगभग 8 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है, और आपका इक्वेटर पे लगभग 18 किलोमीटर तक। दिस इज योर ट्रोपोस्फेयर, राइट। ये हम लोग ने ट्रोपोस्फेयर के बारे में जान लिया। अगर मैं इसमें बताऊं कि सारी जो वेदर चेंजेस होते हैं, ऑल द वेदर चेंजेस, ऑल वेदर चेंजेस प्लस जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वो सब कहाँ पे हो रही है? वो इसी पर्टिकुलर ट्रोपोस्फेयर में ही हो रही हैं, इसी में हो रही हैं।
अब इसमें एक बड़ी यूनिक चीज है, और वो यूनिक चीज क्या है, जो टेम्परेचर होता है ना वो हाइट के साथ साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता है, और इसका रेट क्या रहता है सर, 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है हर 165 मीटर के लिए। 165 मीटर पे हर 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो डिक्रीज होता है, ये इसका रेट रहता है। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया किसके बारे में, अपने ट्रोपोस्फेयर के बारे में। फिर हमारे पास आता है दूसरा, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये भी बड़ी अच्छी लेयर है, इसी के ऊपर वाली लेयर, याद है ये चीज, स्ट्रेटोस्फेयर इसी के ऊपर वाली लेयर है ये। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या यूनिक चीज है, ये एक्चुअली जो किसके ऊपर होता है, ये किसके ऊपर होता है सर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर नहीं सर, ट्रोपोपॉज के ऊपर। इट इज एग्जैक्टली अबव द ट्रोपोपॉज, लोकेटेड अबव व्हाट, ट्रोपोपॉज। भाई ट्रोपोपॉज वाली एक लाइन थी ना, ये कहाँ गई, हाँ ये लाइन, ट्रोपोपॉज इसी के जस्ट ऊपर ही तो स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है, जस्ट अबव द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के ऊपर से ही ये चीज शुरू हो जाती है। और इसकी हाइट क्या होती है सर, हाइट जो होती है इसकी लगभग 50 किलोमीटर तक जाती है। इसकी एक्सटेंड करती है हाइट लगभग 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है, 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि एक बड़ा ही यूनिक फीचर होता है, क्या सर, इसमें कंटेन करता है ये क्या, ओजोन। इट कंटेन्स ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो होती है वो यहाँ पे मिल जाती है, जो क्या करती है, विच एब्जॉर्ब्स व्हाट, यूवी रेज। जो आपके जो यूवी रेज हैं उनको एब्जॉर्ब कर जाती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर अगर मैं बात करूं इसमें आगे की, तो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है कुछ फीचर्स, जैसे टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है विद हाइट। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इट विल इंक्रीज विद हाइट, इट विल इंक्रीज विद हाइट, ये इंक्रीज करेगा हाइट के साथ, राइट। ये चीज हम लोग ने समझ ली, इट विल इंक्रीज। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जानते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये बेसिकली हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं वो हमें यहीं पे उड़ते हुए देखने के लिए मिलते हैं। और क्यों, रीजन इज बिकॉज वहां पे वाटर वेपर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो अब वाटर वेपर के कम होने की वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। सो इट इज आइडियल फॉर व्हाट, आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट, इट इज आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट। ये चीजें हम लोग ने अब एक्सप्लेन कर ली है और हम लोग ने समझ भी ली है, राइट। अगर मैं बात करूं, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, तो बेसिकली इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आपका जो सब ट्रॉपिकल और पोलर जेट स्ट्रीम होता है वो इसको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय सब ट्रॉपिकल एंड पोलर जेट स्ट्रीम। चलो ये चीज हम लोग ने अब समझ ली है। ये दोनों चीजें हम लोग ने जो दोनों लेयर से इनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझ लिया है। अभी देखो, अभी आपका आयनोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, ये सब चीजें बची हैं, और आई नो कि मैंने डायग्राम में अभी इसको नहीं बनाया है, बट डोंट वरी, मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आगे वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि वेयर इज योर एग्जॉस्फेयर, वेयर इज योर आयनोस्फेयर, एंड सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा मैं, राइट। सो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर मीजोस्फेयर। अब ये जो एक्चुअल में ये जो चीज है ये क्या है, ये बेसिकली हमारा एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर तक। 80 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सुननी पड़ेंगी। इसमें जानते हो, इट डिक्रीजिंग टेम्परेचर मिलता है हमको कहाँ पे, एल्टीट्यूड के साथ। वी सी डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ हमें ये चीज देखने के लिए मिलती है। अब अपर लिमिट जो होती है ना उसकी, इसकी अपर लिमिट को क्या बोला था मैंने, मीजोपॉज। ये क्या है इसकी अपर लिमिट, इसकी अपर लिमिट है, राइट। मतलब मिनिमम टेम्परेचर हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा।
क्योंकि भाई टेम्परेचर तो कम हो रहा है ना, इसीलिए तो मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा हमें। जो मिट्योर और शूटिंग स्टार्स होते हैं वो यहीं पे एक्चुअली में देखने के लिए मिलते हैं। जो हमारे मिट्योर्स होते हैं प्लस जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, शूटिंग स्टार्स वो हमको यहीं पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर। ये जो आयनोस्फेयर है ये कैसा है बेसिकली, अब इनका तो भाई काफ़ी ऊपर रहता है, तो इनका 80 से लेके 400 किलोमीटर तक का दायरा है, का राज है। इसके ये कहाँ मिलते हैं हमें, मीजोपॉज के ऊपर, मीजोपॉज के ऊपर हमको ये देखने के लिए मिलते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो रहते हैं, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं किसको, रेडियो वेव्स को, हमारे अर्थ पे वापस, बैक टू अर्थ। इसमें क्या होते हैं, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एंड रिफ्लेक्ट व्हाट, अपना रेडियो वेव बैक टू अर्थ, हमारे अर्थ पे वापस। ये चीजें हम लोग ने देख ली। फिर हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है एग्जॉस्फेयर। ये बेसिकली अपर मोस्ट लेयर होती है हमारी, एग्जॉस्फेयर। अब ये जो एग्जॉस्फेयर होता है ना, ये एक्चुअल में क्या होती है, इट इज अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो है ये बेसिकली। अब इसमें भी हमें कुछ देखने के लिए मिलते हैं, इसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे थर्मोस्फेयर हो गया। थर्मोस्फेयर ये क्या करता है, व्हाट इज दिस थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो होता है वो आपका, अगर मैं बताऊं तो ये एक्चुअल में अगर मैं बताऊं, इट इज अर्थ लेयर फ्रॉम 90 टू 500 से 1000 किलोमीटर तक ये जाता है। 90 से स्टार्ट होता है एंड 500 टू 1000 किलोमीटर तक जाता है ये, राइट। और ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये इट इज मार्क्ड बाय थर्मोपॉज, थर्मोपॉज, इससे ये मार्क्ड होता है, राइट। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिल गई हैं। एंड अब हमें अपना पढ़ना है क्या, होमोस्फेयर और अपना हेट्रोस्फेयर। जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर वो किस में डिवाइडेड है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपना होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर। ये हमारा आ गया होमोस्फेयर और ये हमारा आ गया हेट्रोस्फेयर। चलो ये चीज हम लोग को देखनी है। अब ये जो हमारा होमोस्फेयर होता है ना, ये बेसिकली 60 माइल्स तक जाता है, और इसमें एक्चुअली यूनिफॉर्म मिक्सचर देखने के लिए मिलता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें देखने के लिए मिलता है एयर का, राइट। ये हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे ये वेल मिक्स्ड लेयर होती है किस चीज की, इट इज अ वेल, इसको कह सकते हैं वेल मिक्स्ड लेयर ऑफ, वेल मिक्स्ड लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये चीज हो गई। अब इसी की बात मैं दूसरी करूं तो हमें 60 माइल्स के बियॉन्ड जो देखने के लिए मिलता है, बियॉन्ड इसके आगे 60 माइल के बियॉन्ड, बियॉन्ड 60 माइल्स, जो बियॉन्ड 60 माइल्स अगर हम बात करें तो वो हमें देखने के लिए मिलता है क्या, हमें देखने के लिए मिलता है अपना हेट्रोस्फेयर। अब इसमें कुछ कॉम्पोजिशन जो होते हैं वो वेरी करते हैं लेयर बाय लेयर, जैसे थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर जो होता है, इन सब में हमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं, राइट। अब ये जो होता है ये एक्चुअली इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोलर रेडिएशन एंड ट्रांजिशन इनटू स्पेस। तो दिस इज अ थिंग जो हम लोग ने पर्टिकुलर देखा, और इसके साथ हम लोग ने ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है इसको ओवर कर लिया है, राइट। इसको हम लोग ने पूरी तरीके से ओवर कर लिया है। इसमें अब इससे ज्यादा अभी आपको फिलहाल नीड नहीं है जानने की। विद करंट अफेयर्स विल बी एडिंग मोर लेक्चर्स अपॉन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जो भी नीड होगा करंट अफेयर्स में वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोलर रेडिएशन हीट बैलेंसेस की।
तो जो बैलेंस वगैरह है वहाँ पे, हीट बैलेंस सिस्टम जो है, उन सब के ऊपर हम लोग को बात करनी है। थोड़ा सा वो लेंदी चैप्टर है, तो इट मस्ट टेक योर 2 लेक्चर्स आई गेस, बट आई विल बी ट्राइंग माय बेस्ट कि उसको एक लेक्चर में पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया जाए, सो दैट हेक्टिक ना बने किसी के लिए, राइट। सो विद दिस we have completed our today's particular topic and we'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए जय हिंद।